था सृष्टि, you were the new Yes, admission. ma'am. What you were asking, बच्चा? Ma'am, I was asking that if there is any WhatsApp group, ma'am, please add my number. बेटा, show me your face. Okay. There is an WhatsApp group, beta. For sure, I will add you. You have to send a message on my number. I'll send you a link. You have my number? No, ma'am. You don't have. Do you have your class teacher number, Priyanka ma'am? Ma'am, I'm not having. Okay, you are not having. No, ma'am. Okay, beta. Then any one of you can. कैसे ज्वाइन हो गया आप अपना नंबर दो मेरे को. Yes, ma'am. बोलिए. 93 Yes. 59 Yes. 84 Hmm. 29 Hmm. 09. 9359842909. Yes, ma'am. Okay, बच्चा. Thank you, ma'am. You're welcome. Yes, children, मैंने आपको accounts में GST complete करा दिया. This is a BS period, so we will start the revision of chapter 1. आपका एक चैप्टर रह गया, BS का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. चैप्टर 8 is left only. वो हम करेंगे अगस्त में. But before that, we will, मतलब हम उससे पहले हम सारे 6 चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे. यानी कि आफ्टर रक्षाबंधन वी विल डू द लास्ट चैप्टर ऑफ BS. ठीक है? ओके? और yes, जहां तक है Okay, ma'am. जहां तक है बच्चों, आपका अकाउंट्स का सिलेबस भी अपकमिंग वीक में कंप्लीट हो जाएगा. अपकमिंग या नेक्स्ट वीक अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा सिलेबस. फर्स्ट वीक में, बाय द फर्स्ट वीक. तो मतलब इंक्रीज योर स्पीड एंड कंप्लीट योर वर्क. ठीक है? मैं रिवीजन स्टार्ट करती हूँ. Yes, children. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू लिविंग थिंग. ठीक है? हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा. ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप बोल सकते हो एक तरीके से आपकी लिविंग, आप बोल सकते हो हम जो हर चीज होती है आपके टू अर्न अ लिविंग, उसके लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं. हर वो एक्टिविटीज जिससे आपके जो आप जीने में या करने में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे आप मतलब जो आपके सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे 3 मेजर कैटेगरीज हैं. हाँ बेटा. मैम इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम उन्हें भी तो वही तो होती हैं जिससे कि हम कोई भी मतलब कि हम अर्न करते हैं. हाँ, आप अपने जीने के लिए अर्न करते हैं, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. कि आप कोई काम कर रहे हैं टू अर्न समथिंग. ओके. ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स है बेटा, 3 मेजर कैटेगरीज है: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट.
ठीक है, बिजनेस, ये 3 कैटेगरीज है जिसमें हम काम करते हैं, किस चीज के लिए? टू अर्न। ओके, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेटा इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की डिफरेंशिएट करो तीनों में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो इसको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग, ठीक है। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है, सेल होता है। ये सब किस चीज का होता है? गुड्स और सर्विसेज का। सेल, परचेज होता है, सेल होता है, यानी कि सप्लाई होता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक एम के साथ काम करते हैं, बिजनेस का एम ही ये है, ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो उस एम के साथ काम करती है, टू अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जैसे पहला है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम सबको पता है। प्रोडक्शन है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक ही बात है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करना। ऑब्वियसली जब बिजनेस होगा तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा ही। सेल और एक्सचेंज, मतलब बेचना या एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डीलिंग करना रेगुलर बेसिस पर, प्रॉफिट अर्न करना, और क्योंकि उनको वापस मिले ना मिले उसका उसकी अनसर्टेनिटी रखना, होती है चीजें बिजनेस में। और ये बहुत बड़ा एलिमेंट है रिस्क का, बिना रिस्क के आप वैसे भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली आप मतलब बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस में रिस्क तो होती ही है। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है आपका? प्रोफेशन में होती है आपकी वो एक्टिविटीज, कहते हैं हम, जिसमें स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, मतलब किसी एक इंडिविजुअल के प्रोफेशन यानी कि ऑक्यूपेशन की बात होती है, ठीक है, कि वो अपने ऑक्यूपेशन की फीस लेता है आपसे। प्रोफेशन, जैसे मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो मेरे को सैलरी मिलती है, ठीक है, मेरी ऑक्यूपेशन हो गई है टीचिंग, तो मैं किसके लिए कर रही हूँ ये काम? टू अर्न फीस, टू अर्न सैलरी, ठीक है। तो प्रोफेशन वो एक्टिविटी है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड है, यानी कि रिक्वायर्ड है, बिना उसके और आपकी बिना स्किल के, किसी इंडिविजुअल में अगर नॉलेज और स्किल नहीं है तो उसकी ऑक्यूपेशन की वो फीस नहीं चार्ज कर सकता है, ठीक है। बट इफ दे आर हैविंग, तो उसको हम प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है। प्रोफेशन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बच्चों, जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली जब इसमें आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात होती है यहाँ पे, तो हमें पता है कि हाँ, दे हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है इसमें, कि भाई जो आपका प्रोफेशन है, सिर्फ प्रोफेशन, आप अपने मेन प्रोफेशन में ही जा सकते हैं, कि आपका प्रोफेशन अगर टीचिंग है, सीएस है, सीए है, या जो भी आपका प्रोफेशन है, ठीक है, आप पर्टिकुलर प्रोफेशन है, तो हर प्रोफेशन की एक अपनी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ पर बात होती है कि आपको कितना उसमें एक्सपीरियंस है, कैसे आप करते हैं काम, कोड ऑफ कंडक्ट, द वे यू रिप्रेजेंट, एंड कैसे आप सर्विस देते हैं, हर चीज कि आपको रिवॉर्ड भी मिलता है इन फॉर्म ऑफ फीस। आप बोल सकते हैं इसमें एक और चीज आती है, नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपका काम ही, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, आपका जो बोलते नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे नेचर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मेरे काम के नेचर की बात हो रही है, कि मेरा काम कैसा है, कैसे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये कुछ प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे बढ़ते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट को हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, जिसमें लोग काम करते हैं दूसरों के लिए और उनको सैलरी मिलती है। अभी मैंने प्रोफेशन की बात करी, प्रोफेशन में आप फीस अर्न करते हैं, ठीक है, आपको फीस मिलती है, ठीक है, सैलरी नहीं मिलती है, आपको फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में आपको सैलरी मिलती है, क्योंकि हम किसी के अंदर मतलब बोलते ही हैं,
किसी के ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अंदर काम करते हैं तो हमें सैलरी और वेजेस मिलते हैं। हमारा काम देखकर, हमारा एक्सपीरियंस देख के हमें सैलरी मिलती है। जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर जो रिलेशन होता है एम्प्लॉइज का और मैनेजर्स का, या फिर आप बोल सकते हो टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है रिलेशन आपका। आपको आपकी जो काम है, मेहनत है, आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वो सैलरी के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, जो आपका काम है वो आपको मतलब एम्प्लॉयर को बताया जाएगा, वो आपको एम्प्लॉयर बताएगा कि हाँ आपका ये काम है। यहाँ पर कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है आपका। ठीक है, जो भी आप काम करेंगे और जिस वे में करेंगे वो भी आपको एम्प्लॉयर बताएगा। क्वालिफिकेशन भी आपकी वही मान्य होगी जो एम्प्लॉयर मान्य करेगा कि भाई हाँ ये क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऐसे हम काम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपको ये तीनों, ये जो एक्टिविटीज हमने पढ़ी वो समझ में आई बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ पर हमने क्लासिफाइड किया है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसको भी मार्क कर लेना। बिजनेस एक्टिविटीज दो तरीके की हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? हम इंडस्ट्री की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो गुड्स और मटेरियल बनता है उसका प्रोडक्शन होता ही इंडस्ट्री से है। तो इंडस्ट्री का मतलब ही वही हो गया कि वो गुड्स एंड मटेरियल्स प्रोसेस करती है। कॉमर्स का मतलब है हर वो एक्टिविटी जो जरूरी है गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए। इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि इंडस्ट्री कितने तरीके की होती है। इंडस्ट्री 3 तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। हाँ बेटा। मैम, इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिफरेंस आता है? हाँ बेटा, आता है। ओके मैम। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जो शुरुआत की, मतलब प्राइमरी बेसिस पे काम करती है कि भाई रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां पर, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। तो ये वो सारी एक्टिविटीज जो सब कुछ बिगनिंग से, मतलब प्राइमरी लेवल पर होती है, उसको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हमने, आप बोल सकते हो, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, वो आपको समझाई गई होगी, आपने पढ़ी होगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम आते हैं, ये वो सारी एक्टिविटीज होती हैं इसमें जो मटेरियल, मतलब सेकंड, आप बोल सकते हो सेकंड स्टेज होता है। अब प्राइमरी स्टेज पे उसका एक्सट्रैक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया। सेकेंडरी स्टेज पर क्या हो गया, उसको अब आ गई वो सेकेंडरी स्टेज पे मटेरियल बनकर आ गया। ठीक है, बनकर आ गया है। सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज पे बन रहा था, सेकेंडरी स्टेज पे बनकर आ गया। सेकेंडरी स्टेज पे हमारी 2 तरीके की है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है इसमें और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मैन्युफैक्चर होती है आपकी चीजें बनकर। पहले तो शुरुआत में भाई आप एक बात बताइए, आप घर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, माल लेकर आएंगे ना, वो हो गया आपका प्राइमरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, माल बनकर बनने लगा, बनकर उसका पूरा वो तैयार हो गया, मटेरियल बनना शुरू हो गया। लेकिन टर्शियरी इंडस्ट्री हो गई आपकी जिसमें आपने सर्विसेज, मतलब एक तरीके से ये सपोर्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री का सपोर्ट मिलता है इसको, कि जैसे कि अब यहाँ पर बिकने के लिए तैयार है, मतलब इट इज ये वो एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड से रिलेटेड होती है। टर्शियरी, ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स अभी हमने पढ़ लिया है, वो एक्टिविटीज जो सेल, ट्रांसफर और गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, ये 2 तरीके की होती है, ट्रेड
और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपके चैप्टर से कट गया है क्या बेटा, फर्स्ट टर्म से? नो मैम। ओके, तो ये तो आता ही आता है एग्जाम में, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं, AIDS, एड्स टू ट्रेड कहते हैं हम इसको। ये आता ही आता है टर्म एग्जाम में, मार्क कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें दो एक्टिविटीज होती है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब ही हो गया गुड्स और सर्विसेज को खरीदना या बेचना। ठीक है, ट्रेड को भी हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एक है आपकी इंटरनल ट्रेड और दूसरी है आपकी एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब हो गया कि गुड्स और सर्विसेज को विद इन द बाउंड्रीज, मतलब आपकी जो कंट्री की बाउंड्रीज है उसके अंदर ही बाय और सेल करना। ठीक है, मतलब खरीदना और बेचना, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके की होती है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ये आता है एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, इसको भी मार्क कर लेना। एक्सटर्नल ट्रेड होती है, इट इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between persons or organizations operating in 2 or more countries। यहां पर हम बात करते हैं बेटा कि ये यहाँ इंटरनल में हमने विद इन द बाउंड्रीज बात की, यहाँ पर हम आउटसाइड द बाउंड्रीज, या फिर हम उन लोग दो या दो से ज्यादा कंट्रीज और उनके लोगों के बीच में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके की होती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एंट्रीपोर्ट क्या होता है? एंट्रीपोर्ट आपको मार्क करवाया होगा चैप्टर में। यस मैम। बिल्कुल मार्क कराया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक से खरीदना, दूसरे में बेचना। एक तरीके से आप बोल सकते हो, यहाँ पर भी हम उसी की बात करें कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हम जानते हैं, एंट्रीपोर्ट होता है जो दोनों को ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि जिसमें वर्क दोनों का चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों अलग से। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या बेटा? हम जैसे चाइना से खरीदा, अमेरिका में बेचा इंडिया ने, बोल सकते हो आप, बिल्कुल। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होता है बहुत ज्यादा। क्या? नेपाल के लिए, हम नेपाल के लिए बहुत ज्यादा होता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है उनको नेपाल। मैम एंट्रीपोर्ट दोबारा बता दीजिए। इशिता बताएगी। मैम फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया ने चाइना से तो इंपोर्ट किया और अमेरिका में एक्सपोर्ट किया। समझ आया बेटा? एक कंट्री से इंपोर्ट किया और दूसरी कंट्री को, मतलब एक से इंपोर्ट किया दूसरी को एक्सपोर्ट किया। ओके मैम। एक ही कंट्री ने एक कंट्री से इंपोर्ट किया, दूसरी कंट्री से को एक्सपोर्ट कर दिया। ओके मैम। और ये नेपाल में ज्यादा होता है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है आपका, इट इम्प्लाइज एक्टिविटीज, यहाँ पर वो एक्टिविटीज की बात हो रही है जिसमें गुड्स का परचेज और सेल होता है। अब आप बोलोगे मैम इससे ऊपर भी तो हम वो बात कर रहे थे। नहीं बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस। हेल्प करती है हमें सेलिंग और परचेजिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसिलिटेट करती है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कैसे? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इनके थ्रू ये मेन एड्स टू ट्रेड कहा जाता है इनको, कि ये हमें फैसिलिटेट करती है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। वैसे ई कॉमर्स की सकता है ना, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो तो आपका आप वो तो हमारा टर्म अलग हो गया। ट्रेड का टर्म तो वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो गया, ट्रेड तो ट्रेड होता है। मैम ई कॉमर्स भी तो हेल्प कर रहा है ना सेलिंग और परचेजिंग में।
बेटा कर रहा है वो, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी हम ऑनलाइन पर तो गए ही नहीं है ना, ट्रेडिशनल है मैम। हम ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेन एड्स टू ट्रेड की बात कर रहे हैं, जो जनरली लोग करते हैं, जो हमारा मेन पार्ट है, जो फैसिलिटीज है हमारी, जो जनरल पब्लिक यूज करती है। हाँ ऑनलाइन भी करती है, ये भी पार्ट है ट्रेडिंग का, बट जो मेन इसके ट्रेड है वो आपके यही पांचों हैं, ठीक है। ओके मैम। वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग क्या बेटा? वेयर हाउसिंग थोड़ा तेज बोलो बेटा। वेयर हाउसिंग क्या होता है? WARE हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है ये नहीं पता। हम अपनी जो माल है हमारा हम स्टोर करते हैं, अपने स्टोर करते हैं, वेयर हाउसिंग आशिका बताएगी। मैम वेयर हाउसिंग जैसे कि हमारी जो कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं वो सीजन टू सीजन ग्रो की जाती हैं, तो दूसरे सीजन में जब वो ग्रो नहीं होती हैं तब भी अवेलेबल हो सके उसके लिए कोल्ड स्टोर्स वगैरह होते हैं, स्टोरेज एरियाज, उनको वेयर हाउसेस कहते हैं। बिल्कुल सही बोला, हम स्टोर ही करते हैं अपना माल को, मैंने क्या बोला, हम अपने चीजों को स्टोर करके रखते हैं, सो दैट मतलब स्टॉक रखते हैं उनका। अब आप जाएंगे मार्केट में, आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत सी नई चीजें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। इनमें जनरली हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं कि हम वहां पे रखते हैं, लोग अपने अलग अलग तरीके से रखते हैं स्टॉक। आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको, आपने इन चैप्टर में पढ़े होंगे, मैंने सिर्फ नाम बोले हैं आपको, ठीक है। बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस रिस्क है आपकी, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी, मतलब ये वो हर एक चीज बताई गई है। अब एक बात बताइए, आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, कोई भी आप सोचेंगे व्यापार करना है आपको, तो शुरुआत में दिल में एक डर रहता है कि हाँ हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, पर वो डर आप यही सोचेंगे तो आप आगे कर नहीं पाएंगे। अब रिस्क तो दिमाग में लेके चलना पड़ता है, क्या पता कि बिजनेस शुरू करने पे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। तो पॉजिटिव चीज सोचते हुए और अनएक्सपेक्टेड चीजें सोचते हुए हम बिजनेस रिस्क रखते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये वो पॉसिबिलिटी है कि हाँ चीजें हो भी सकती हैं और चीजें नहीं भी हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट हो भी सकता है या प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, इसके कुछ मेन फीचर्स बताए हैं, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, ये हम सब जानते हैं, बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें जो रिस्क है वो उसके नेचर और बिजनेस के साइज पर डिपेंड करती है कि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा रिस्क होगी, ठीक है। और रिस्क का रिवॉर्ड ही प्रॉफिट है। भाई जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक प्रॉफिट कैसे होगा? कुछ कॉजेज हैं बिजनेस रिस्क के जो आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड अदर कॉजेज, जिसकी वजह से ये बिजनेस रिस्क होती है। आपके इस चैप्टर का मेरे को मेन रिवीजन कराना था चिल्ड्रन, इन चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया। आपको जो चीज पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही हर चैप्टर का। यस बेटा। मैम इसमें एक टॉपिक है मेक इन इंडिया, मैम इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं? मेक इन इंडिया से एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा एग्जाम में। मैम इसमें बहुत सारे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में कुछ टॉपिक्स है, उसमें से समझ नहीं आ रहा कैसे क्वेश्चन या फिर क्या लर्न करना है थोड़ा। बेटा मैंने आपको बाकी के तो मैंने आपको चैप्टर्स करवाए तो मैंने सारा ही करवा दिया इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैंने आपको नहीं करवाए हुए, तो मैम ने आपको करवाए होंगे वो। यस। तो मैम ने क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए होंगे आपको। मैम असाइनमेंट दिया था करने के लिए। क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखवाए हैं?
मैम असाइनमेंट में क्वेश्चन आंसर्स फिलअप एक्सरसाइज सब था उसमें। अच्छा, ओके, चलिए ये तो अच्छी बात है। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब मैम ने करवा दिया है तो वैसे ही आते हैं क्वेश्चन जैसे मैम ने करवाए होंगे। ओके मैम। मेरा तरीका अलग है क्वेश्चन आंसर्स करवाने का, मैम का तरीका अलग है थोड़ा सा। आई होप आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा होगा। Yes, Yes, ma'am. मैम कल मैं आपको नॉन इंक्लूडेबल बता दीजिए। क्या बेटा कुछ बोल रहे हो इशिता? नो मैम। ओके चिल्ड्रन, कल मैं आपको चैप्टर 2 का रिवीजन करवाऊंगी पीएस का, और हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। और आपको आज अकाउंट्स में बीएस का सिलेबस सबको पता है, 1 to 6 चैप्टर एंड 8 चैप्टर। अकाउंट्स का सिलेबस भी मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी? नो मैम। ओके मैम यस बेटा। मैं आपने अभी रिवीजन कराया था, कौन सी बुक से कराया था वो? बेटा मेरी अपनी अलग बुक्स है, मैं रिवीजन उन्हीं बुक से करवाती हूँ, अलग टॉपिक से। यस मैम। ओके बट आप लोग को पूनम गांधी ही परचेज करनी है, वो तो आप पढ़ चुके हो, मैं उससे दोबारा रिवीजन क्यों करवाऊं? मैं आपको दूसरी बुक से रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए, ठीक है? वो भी आपकी सीबीएसई बोर्ड की ही बुक है, ठीक है? ओके मैम। एनी अदर Okay. प्रॉब्लम चिल्ड्रन? No, ma'am. नो मैम। no ma'am. Okay. Then see you tomorrow. Have a nice day, children. बाय बाय Thank मैम। you, ma'am. Thank you.